Hello friends, myself Sagar Sharma. Welcome back all of you on Spider e-learning. We are conducting weekly market analysis before you trade week 7. Friends, I am damn sure you are going to spend this weekend in a very good mood because this week has become a jackpot week for us. This week I have given you 8 stocks to trade, and out of 8 stocks, all the stocks has achieved the target. Not only the target 1, 2, even achieved all the 4 targets. 8 में से हार्डली एक या दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने टारगेट 1 एंड टारगेट 2 अचीव किया। बाकी सारे स्टॉक्स ने अपने सारे के सारे टारगेट्स अचीव किए और एक बहुत ही सॉलिड मोमेंटम हमको कैच करके दिया है। इवेंचुअली मुझे मंडे और ट्यूसडे को ही बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज और आ गए थे, सर सारे टारगेट्स अचीव हो गए, बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाला। जिन्होंने फ्राइडे तक सारे स्टॉक्स होल्ड किए उन्हें एक बहुत ही सॉलिड मोमेंट कैच करने मिला होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैच किया है और अच्छा प्रॉफिट बुक किया है मार्केट में। अगर हम एक झलक देखें तो लास्ट वीक मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स दिए थे 15500 के ऊपर निफ्टी बाय बोला था। आप देख सकते हो मैंने 15600 एंड 5070 का लेवल दिया था निफ्टी में। और एग्जैक्ट अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो एग्जैक्ट निफ्टी ने आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आज फ्राइडे को 15756 का टॉप मारा। हमारा टारगेट 2 था 15740 का। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में टारगेट 1 अचीव किया, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा था पूरा वीक। आप देख सकते हो मैं बैंक निफ्टी का टारगेट दिखाता हूँ, 35700 के ऊपर बाइंग बोला था, 35880 टारगेट था हमारा बैंक निफ्टी का। आप चेक कर सकते हो डेली कैंडल पे 35880 का टारगेट था। उसने कल के दिन में मींस 3rd of June उसने टारगेट अचीव किया, 880 का 890 का हाई मारा एंड रिवर्सल दिया। एंड फ्राइडे को उसने 960 का हाई मारा, मींस एग्जैक्ट हमारा टारगेट 1 अचीव किया, वहां से उसने रिवर्सल एक रेंज में आके क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में भी अच्छा प्रॉफिट हमें मिला और बैंक निफ्टी में भी मिला, सेम एज इट इज। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मैंने आपको कॉन्कर, डीएलएफ, आरती इंडस्ट्री, रैमको सीमेंट, आरबीएल बैंक, लुपिन, एमएनएम, एशियन पेंट, ये स्टॉक्स दिए थे जिसमें सारे के सारे स्टॉक्स ने मोमेंटम कैच करके दिया है। कॉन्कर आपको 680 के ऊपर बोला था, 718 का क्लोजिंग है वीकेंड पर। डीएलएफ 292 के ऊपर बाय बोला था, 304 का हाई मारा है उसने। आरती इंडस्ट्री मैंने आपको 1690 के ऊपर बाय बोला था, 1750 का हाई मारा है उसने। रैमको सीमेंट 974 के ऊपर बाइंग दी थी, 1000 का हाई मारा है। आरबीएल बैंक मैंने आपको दिया था 218 के ऊपर बाय करने के लिए, जिसने 224.85 का हाई मारा है। लुपिन आपको 1220 पर बाइंग बोला था, 1275 का हाई मारा है। एमएनएम मैंने आपको बाइंग की वैल्यू 860 दी थी, सेल की वैल्यू 835 दी थी। बाइंग अचीव ना होकर खुला ही गैप डाउन पर और 792 का लो मारा, वन साइडेड मोमेंटम मिला है। एशियन पेंट मैंने आपको 2970 पे बाय बोला था। एशियन पेंट में हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ बट प्रॉफिट दिया उसने, 2970 पे बाइंग बोला था, 2983 का 13 पॉइंट का मूवमेंट देके उसने रिवर्सल मारा। अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो आप चेक कर सकते हो 300 का लॉट है, 300 के लॉट के हिसाब से उसने हमको ऑलमोस्ट 3900 का प्रॉफिट दिया था अकॉर्डिंग टू 13 पॉइंट्स, और वहां से रिवर्सल निकला। तो अगर आप बोलते हो एशियन पेंट में लॉस हुआ तो मैं एक्सपेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, बट 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट देकर गया। तो इस तरह से ये स्टॉक्स का मोमेंटम मिला है। आप देख सकते हो क्या एक्यूरेसी में आपको जनरेट करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा हमको क्लोज दिया है, बट आप देख सकते हो पिछले 3-4 दिन से निफ्टी एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है और कोशिश कर रहा है एक नया मोमेंटम हमको कैच करके देने के लिए। लास्ट 4 दिन से आप देख सकते हो हैमर और डोजी कैंडल बना रहा है, जहां की फ्राइडे को हमको एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल देखने मिला है। तो निफ्टी है एक बहुत ही सुपर ट्रेंड में और सुपर अप ट्रेंड चालू है। अगर नेक्स्ट वीक में 780 क्रॉस करता है, 15780 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो वहां पर आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 15880, 16000 एंड 16220। सेम नीचे में अगर 15560 नीचे क्रॉस कर देता है निफ्टी तो आपको एक शॉर्ट टर्म फॉल देखने मिल सकता है 15440, 15300 और 15110 के टारगेट के लिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल्स। डेली कैंडल पे और 60 मिनट के कैंडल्स पे मैं आपको ये लेवल्स क्रिएट करके दे रहा हूँ। तो 15780 के ऊपर बाइंग के लिए बैठिए, 15560 के नीचे सेलिंग के लिए आप बैठ सकते हो। सेम अगर हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली बात करें, एल्डर इम्पल्स सिस्टम के सेटअप के अकॉर्डिंगली, तो ट्रेंड कंप्लीट अप ट्रेंड का ही है, बट लेवल्स के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंटली ट्रेड करिए। अगर लेवल देखने मिल सकता है आपको एक शॉर्ट टर्म
डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। आप देख सकते हो 60 मिनट्स पे अप ट्रेंड है, डेली कैंडल पे सुपर बुलिश है, वीकली कैंडल पे भी सारे लेवल्स तोड़ के अप ट्रेंड में बैठा हुआ है एंड मंथली कैंडल पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड में इंडिकेट कर रहा है। तो लेवल के अकॉर्डिंगली निफ्टी में पोजीशन बनाई है। सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,740 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बैंक निफ्टी अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 6 डेज बैंक निफ्टी ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो इजीली 35,781 का जो जोन है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, उसके नीचे ही कंटिन्यूस क्लोजिंग मिल रही है। तो 35,780 एंड 35,280 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल ब्रेक करता है तो वहां से आपको एक सुपर मोमेंटम कैच करने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी आप 35,740 के ऊपर बाय करिए अगर निकलता है तो, फॉर द टारगेट ऑफ 35,920, 36,140, 36,400, 36,800। और नीचे में अगर 35,300 तोड़ देता है तो आपको वहां पे सेलिंग के लिए पोजीशन बनानी है फॉर द टारगेट ऑफ 35,120, 34,760, 34,400, 34,100। ये रेंज ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल के अकॉर्डिंगली बैठिए, वहां से आपको इमीडिएटली एक मोमेंटम कैच करने मिलेगा। बैंक निफ्टी चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हो 60 मिनट में एक ट्रेंड रिवर्सल आया है, बट डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंटली हमारे मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अनटिल और अनलेस इसके नीचे नहीं निकलता मैं बेरिश पर्सनली नहीं होऊंगा। हाँ, शॉर्ट टर्म फॉल आ सकता है, बट जो लेवल दिया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। डेली कैंडल पे सुपर बुलिश है, वीकली कैंडल पे बुलिश है, मंथली कैंडल पे बुलिश है। डेली कैंडल पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रेंज ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। रेंज ब्रेकआउट हुआ तो आपको जो लेवल्स दिए वो इजीली अचीव होकर आपको मिलेगा। सेम अगर नेक्स्ट वीक फ्यूचर स्टॉक्स के लिए बात करें अगर हम, तो मैंने आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस देना है ये 5 स्टॉक्स में। 5 स्टॉक्स निकालिए और 5 स्टॉक्स में फोकस करिए। सबसे पहला स्टॉक है पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पीरामल पे आप फोकस करिए नेक्स्ट वीक। 1950 अगर पीरामल क्रॉस करता है तो आपको पोजीशन बनानी है फॉर द टारगेट ऑफ 1917, 1996, 2024। तो 1950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाई है। सेम अगर नीचे को मैं 1900 का लेवल क्रॉस करता है तो वहां से आपको एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा टूवर्ड्स 1880, 1855, 1820। आप चार्ट पे देख सकते हैं एक सॉलिड मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर बैठा हुआ है और लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है और उसके साथ साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट मोमेंटम आया। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस 10 डेज का वॉल्यूम ब्रेकआउट करके उसने एक हेल्दी कैंडल बनाया, हेल्दी वॉल्यूम कैंडल एंड हेल्दी प्राइस कैंडल बनाया है। तो 1950 के ऊपर निकलता है तो वहां से आपको एक शार्प अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। चार्ट पर अगर हम बात करें पीरामल एंटरप्राइजेस की, आप देख सकते हो मंथली कैंडल पे सुपर बुलिश है, 60 मिनट पे वन साइडेड अप ट्रेंड में बैठा हुआ है, वीकली कैंडल पे ट्रेंड कंफर्मेशन मिलना बाकी है। डेली कैंडल पे यहाँ पे आपको देख सकते हो एक वन साइडेड अप ट्रेंड मिला है, एल्डर इंपल्स सिस्टम बाइंग जोन में बैठा हुआ है, हैकिन एशी फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर के अवे चल रहा है। तो आपको जो लेवल्स दिए उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए पीरामल एंटरप्राइजेस में। सेकेंड स्टॉक है पीवीआर। पीवीआर पे फोकस करिए। पीवीआर 1390 का भाव तोड़ता है तो वहां पे आपको पोजीशन बनानी है फॉर द टारगेट ऑफ 1405, 1425, 1460। 1390 के ऊपर बाय करिए। सेम नीचे में 1340 अगर तोड़ता है पीवीआर तो आपको टारगेट लगाना है 1320, 1296, 1260। पीवीआर आप देख सकते हो वीकली कैंडल पे एक मोमेंटम इंडिकेटर का ब्रेकआउट देकर ऊपर में क्लोज मिला है, मोमेंटम इंडिकेटर का क्लोज मिला है। उसके साथ साथ लास्ट 5 डेज का वीकली वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और सॉलिड वन साइडेड हैकिन एशी वीकली कैंडल पे सपोर्ट कर रहा है। तो 1390 क्रॉस करता है वहां से डेफिनेटली आपको ये मोमेंटम कैच करने मिलेगा। इवेंचुअली अगर एक वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल गया तो ये टारगेट 1, 2, 3 छोड़िए 1460 का लेवल तोड़ के भी एक अप ट्रेंड में मोमेंटम कैच करके देगा। 1390 का लेवल टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं, चार्ट पे वीकली कैंडल पे फुल सपोर्ट मिल रहा है। सी वीकली कैंडल पे कंफर्मेशन मिल गया, मंथली कैंडल पे कंफर्मेशन मिल रहा है। 60 के मिनट्स पे वन साइडेड अप ट्रेंड में, डेली कैंडल पे वन साइडेड अप ट्रेंड पे। मंथली कैंडल पे आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है। 1380 का प्राइस है मोमेंटम इंडिकेटर का। आपको पोजीशन बनानी है 1390 के ऊपर क्योंकि वहां पे वीकली कैंडल का ब्रेकआउट जोन आ जाएगा तो डेफिनेटली वो आपके लेवल
जो मैंने दिए वो अचीव करके देगा। इसके साथ साथ आपको बाकी 3 स्टॉक्स में और फोकस करना है। थर्ड स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में आप फोकस करिए। एसबीआई लाइफ आपको 1000 के ऊपर बाय करना है। आप देख सकते हो एसबीआई लाइफ प्रीवियस 3 वीक से एक ही रेंज में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली कैंडल पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं आपको 3 वीक का रेंज बता रहा हूँ वो रेंज ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उसके ऊपर मार्केट चला जाता है एसबीआई लाइफ, एक बार 1000 के ऊपर निकलता है तो वहां से आपको शार्प टारगेट अचीव होके मिलेगा 1012 का, 1030 टारगेट 2 एंड टारगेट 3 इज 1050। तो 1000 के ऊपर बाय करिए फॉर द टारगेट ऑफ 1012, 1030, 1050। सेम नीचे में अगर 985 का लेवल क्रॉस करता है एसबीआई लाइफ, 985 क्रॉस सिर्फ एक ही रीजन से हो सकता है, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला। तो अगर 985 का लेवल क्रॉस करता है नीचे में तो आपको टारगेट रखना है 976 का, 962 सेकंड टारगेट एंड 940 इज द थर्ड टारगेट। तो ध्यान दीजिए 1000 के ऊपर बाय करना है, 985 के नीचे सेल करना है एसबीआई लाइफ। फोर्थ स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील आपको यहाँ पे बाइंग करना है 1130 के ऊपर। 1130 का लेवल अगर टाटा स्टील क्रॉस करता है तो आप वहां पे बाइंग करिए फॉर द टारगेट ऑफ 1144, 1162, 1188, 1220। टारगेट 1 इज 1144, 1162, 1188, 1220 एंड सेम नीचे में अगर 1078 क्रॉस कर देता है तो 1078 के नीचे सेल के लिए बैठिए फॉर द टारगेट ऑफ 1065, 1050, 1025, 980। टाटा स्टील अगर हम चार्ट पे देखें तो फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15 डेज एक ही रेंज में घूम रहा है। रेंज ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको जो मैंने लेवल्स दिए उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाइए, वहां से आपको शार्प मोमेंटम कैच करके मिलेगा। ये लेवल्स के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली वो मोमेंटम कैच करके देगा। लास्ट स्टॉक इज द बाटा इंडिया। बाटा इंडिया एक सॉलिड मोमेंटम के रेंज में पकड़ कर आया है। आपको बाटा इंडिया 1575 के ऊपर बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1590, 1610, 1640 एंड 1680। 1575 के ऊपर पोजीशन बनाइए। सेम नीचे में अगर बाटा इंडिया 1550 के नीचे निकलता है तो एक छोटा सा फॉल देखने मिलेगा आपको टूवर्ड्स 1538, 1520, 1495 एंड 1460। बट इजीली आएगा नहीं वो। 1575 के ऊपर आप बाइंग बनाइए। 1575 क्रॉस करता है तो 1590, 1610, 1640, 1680 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चलिए। ये 5 स्टॉक्स में नेक्स्ट वीक के लिए काम करिए। इनफ है ये 5 स्टॉक्स पे फोकस करो, ज्यादा ध्यान मत भटकाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन 5 स्टॉक्स में पूरा फोकस करिए। जैसी लेवल्स अचीव होते हैं तुरंत पोजीशन बना के बैठ जाइए। ठीक है, कुछ भी डाउट्स आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।